नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतें, आम आदमी को महंगाई से राहत नहीं। पेट्रोल 112 के पार तो डीजल 100 से ऊपर। आमजनों ने कहा महंगाई कम करो सरकार। निकाय चुनाव को लेकर बढ़ी हलचल, पूर्व पार्षदों ने प्रक्रिया को ठहराया सही। अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव पर रखी राय, पार्षदों के अधिकार बढ़ने की कही बात। पुरानी पाइपलाइन से बंद होगा जल प्रदाय, नए कनेक्शन लगवाने नगरपालिका की हो रही मुनादी। 24 घंटे जल प्रदाय किए जाने की कार्य योजना, नए कनेक्शन लगवाने शहरवासियों को दी सूचना। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र अमूले। राज्य के अंतिम छोर पर बसे बालाघाट जिले में पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि कहर बनकर टूट रही है। पेट्रोल के दाम 112 रुपये तक पहुंच चुके हैं, जबकि 4 जुलाई को डीजल ने शतक लगाया था। इसके बाद डीजल की कीमतों में भी उछाल है। बेतहाशा मूल्य वृद्धि और महंगाई से आमजनों की कमर टूट रही है, लेकिन फिलहाल कोई राहत नहीं है। लगातार हो रही मूल्य वृद्धि ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। महंगाई चरम पर है, वहीं पेट्रोलियम पदार्थों के दाम भी लगातार आसमान छू रहे हैं। प्रदेश के अंतिम छोर के जिले बालाघाट में अब बेतहाशा पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में आग लगी हुई है, जिसको लेकर आम नागरिकों का गुस्सा भी सातवें आसमान पर है। बालाघाट जिले में पेट्रोल की कीमतें 112 रुपये तक जा पहुंची है, जबकि डीजल में भी बढ़ोतरी जारी है और डीजल 100 से आगे निकल चुका है। इसी बीच आम आदमी सरकार से टैक्स कम करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं और फिलहाल महंगाई से राहत की उम्मीद नहीं है। कहेंगे सरकार जो कर रही है तो अच्छा नहीं कर रही है ना। महंगाई तो जान खा ही रहा है लोगों को, हर चीज़ महंगा है। तो राष्ट्र हित में सरकार कह रही है कि महंगा पेट्रोल खरीदो, तो राष्ट्र हित में ये खरीदा जा सकता है। बीजेपी का बंगला बनाने के लिए ये राष्ट्र हित है क्या है? ये बताओ मेरे को। हम लोग वोट दे के पछता रहे हैं। जब मनमोहन सिंह के समय में 68 रुपये क्रूड का रेट था, तो स्मृति ईरानी गई थी चूड़ी और वो भेजने के लिए, उसको पहन लो करके। और आज कितना है? सरकार तो ये भी कह रही है कि योजनाएं चला रही जो सरकारी, उसके लिए धनराशि की जरूरत है, इसलिए पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। उसके लिए नहीं है, ये इतनी सभाएं जो कर रही है उसमें जो खर्चा हो रहा है उसके लिए है ये। पेट्रोल डलवाने पहुंचे उपभोक्ता छविलाल कटरी ने कहा कि सरकार को महंगाई से राहत देनी चाहिए, क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं तो इसका असर अन्य चीजों पर भी पड़ रहा है। आम आदमी इन बढ़ती हुई कीमतों से परेशान है। 100 का डला है। इतना महंगा दिनों दिन पेट्रोल हो रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है इससे सभी को फर्क पड़ रहा है। गाड़ी क्या है, वैसे भी पेट्रोल ज़्यादा और रेट ज़्यादा हो रहा है, तो ये और कहाँ से मिलेगा गाड़ी को? और वैसे भी खर्चे बढ़ेंगे, और खर्चे बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है डीजल पेट्रोल की तरफ। अब वो सरकार का है, वो तो सरकार है इस प्रकार से है कि वो अपने हाईवे पे कर रही होगी, जैसा भी कर रही होगी, है ना। इसलिए उसी हिसाब से वो अपना रेट बढ़ा रही है। 50% से अधिक टैक्स लगाया जा रहा है पेट्रोल डीजल पर। नहीं, ये नहीं लगाना चाहिए ना। कुछ चीज़ें ऐसी है जो निजी, यानी हर दिन के रोज़मर्रा की है। पेट्रोल तो रोज़मर्रा का है, हर गाड़ियों में भरा जाता है, इसमें रेट नहीं बढ़ाना चाहिए। और अन्य महंगाई की बात की जाए, अन्य महंगाई तो इसीलिए तो बढ़ रही है कि जैसे पेट्रोल डीजल का रेट, तो आवागमन में जो हाईवे में है, ट्रक लोडिंग अनलोडिंग में सामान जो आ रहा है उसका रेट बढ़ेगा तो महंगाई भी बढ़ेगी, और हर किसी के ऊपर महंगाई का असर पड़ेगा। शहरवासी नवेद अख्तर ने कहा कि डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रही है, उससे यात्री परिवहन पर बोझ पड़ेगा। आने वाले दिनों में बसों का संचालन मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा अन्य वस्तुओं के मूल्य में भी बढ़ोतरी होगी। डीजल पेट्रोल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं सर। डीजल पेट्रोल दाम के कारण ही महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। क्या दिक्कत जा रही है? दिक्कत की क्या बात है, गाड़ी का परिचालन ही नहीं हो पा रहा है। 25% गाड़ियाँ बस चल रही हैं, 75% गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। उनके स्टाफ का क्या हाल है, आप जरा उनके पास जाकर के पूछिए।
वैसे ही सज्जू खान ने बताया कि बस मालिक घाटे में चल रही हैं और डीजल के बढ़े हुए दाम से भाड़ा भी नहीं निकल रहा है। ऐसा ही रहा तो आने वाले दिनों में बस चालक परिचालकों पर भी आर्थिक संकट आएगा। मैनेज करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। मोटर मालों की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इतनी गाड़ियों में सवारी रहती नहीं है। जितनी की गाड़ियाँ हैं, अगर से जितनी लागत लग रही है डीजल पानी में अभी उतना पैसा निकल ही नहीं रहा है मोटर मालों का। बहुत ज़्यादा परेशान है अभी मोटर मालक। घर चलाने में क्या दिक्कत जा रही है? अब अगर से नेचुरल सी बात है, गाड़ी में पैसा नहीं बचेगा तो हमको भी नहीं बचेगा, और जब हमको नहीं बचेगा तो घर चलाने में दिक्कत तो आएगी आएगी। पेट्रोल डीजल में अगर से रेट कम हो जाता है और कुछ सुधार होता है रेटों में तो शायद आने वाले भविष्य में कुछ सुधरने की गुंजाइश है, नहीं तो ये शायद आने वाले कुछ वक्त में दौर में मोटर लाइन ख़त्म ही हो जाएगी, बस लाइन। सरकार का कहना है कि लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं, प्रधानमंत्री आवास जो कोविड में वैक्सीन, जिसको कारण लगातार हम रेट बढ़ा रहे हैं, महंगाई बढ़ा रही है। भाई साहब, मेरा कहना तो एक ही आता है कि मेरे हिसाब से इराक और कुवैत वाले तेल बेच के इतना नहीं कमाते होंगे जितना हमारे यहाँ की सरकार टैक्स के रूप में डीजल और पेट्रोल में कमा लेती है। सबसे धनी सरकार है। आप केवल एक ही का नाम देकर कमा नहीं सकते इससे पैसे। यहाँ पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सारी चीज़ें तो डीजल और पेट्रोल से ही जुड़ी हुई है। लगातार हो रही मूल्य वृद्धि पर भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना संकट में अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है। सरकार कीमतों को कम कर जनता को राहत देने का प्रयास कर रही है। आगामी दिनों में महंगाई जरूर कम होगी। यह बात बिल्कुल सही है कि पिछले 2-4 महीनों से थोड़ा सा महंगाई का जो स्तर है बढ़ा हुआ है, लेकिन यदि हम दूसरे कारणों पे जाए जिन कारणों से महंगाई बढ़ रही है, तो हम देख रहे हैं कि पिछले लगभग 1.5 साल से हमारा अपना पूरा देश, हम देश की क्या बात करें, पूरी दुनिया कोरोना जैसे एक वैश्विक महासंकट से जूझ रही है। जिन कारणों से लॉकडाउन लगाया गया, जिन कारणों से कोरोना कर्फ्यू लगाया गया, और जितनी भी आर्थिक गतिविधियां थी, जितने भी हमारे प्राइवेट सेक्टर थे, जितने भी हमारे औद्योगिक सेक्टर थे, ये बंद हुए। हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के परसेंटेजों में कमी आई, आयात निर्यात में हमारी कमी आई, और इन कारणों से स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं उसका असर पड़ेगा। और जिन कारणों से हम देख रहे हैं कि महंगाई जो है वो बढ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि महंगाई बढ़ी ही रहेगी। सरकार इसके लिए बिल्कुल कटिबद्ध है, और चाहे हमारी प्रदेश की सरकार हो, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, निश्चित रूप से निरंतर सतत प्रयासरत है। और हम और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी सरकार इस महंगाई रूपी सुरसा पे भी काबू पा लेगी। जनता ये चाहती है कि ये सरकार जो है टैक्स जो अधिक लगाया जा रहा है, टैक्स के दाम कम करे तो पेट्रोल डीजल की कीमत ना टैक्स का देखिए, टैक्स के सबके अपने स्लैब हैं। अतिरिक्त कर किसी ने ऐसा नहीं बढ़ाया है। यदि हम टैक्स की बात करें तो टैक्स 2 प्रकार के, एक तो स्टेट का भी टैक्स होता है, एक सेंट्रल का भी टैक्स होता है। सेंट्रल ने भी कोई अपने अलग से नए टैक्सेस नहीं बढ़ाए हैं, और ना ही स्टेट ने अपने। यदि ऐसी बात रही थी, चलिए मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुत सी जगह कांग्रेस की भी सरकार है। वहाँ की सरकारें चाहती तो अपने स्टेट टैक्स जो CAG SG ST अपन जो कहते हैं वो चाहे तो कम कर सकती थी, लेकिन ऐसा कतई नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यदि हम मार्केट देखें और उसकी तुलना में जब हम अपना भारत का मार्केट का देखते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि परिस्थितियां जो है अभी सबदूर प्रतिकूल बनी हुई है। इस कारण यह स्थिति बनी है, बहुत जल्दी इस पर काबू पाया जाएगा। कांग्रेस जो है अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को लेकर ही जो है भाजपा पे निशाना साधती है कि कहती है कि पहले 60 रुपये में 70 रुपये में मिल रहा था, और आज वही कीमत है और 100 रुपये से पार हो गई। देखिए, कांग्रेस के ज़माने में तो ऐसा था कि कांग्रेस के ज़माने में तो महंगाई जो है, यदि आज के हम महंगाई का तुलनात्मक अध्ययन करें और कांग्रेस की शासन की महंगाई का तुलनात्मक अध्ययन करें, तो आज भी हम यहाँ पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई की जो दर है वो कम है। चूँकि समय के साथ रेट बढ़े हैं, खाद्य सामग्री के हो चाहे समय के साथ रेट बढ़े, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़े, लेकिन यदि उसको दर के हिसाब से देखें तो निश्चित रूप से कांग्रेस की तुलना में भारतीय जनता पार्टी की यदि अपन बात करें तो आज भी महंगाई नियंत्रण में। कांग्रेस के समय जब महंगाई बढ़ती भी थी तो उससे आया हुआ पैसा नेताओं के जेब में जाता था। आज महंगाई बढ़ती है और उससे आया हुआ पैसा देश के विकास में और देश को दुनिया में समृद्ध बनाने के विकास में पैसा जाता है। अप्रत्यक्ष प्रणाली से निकाय चुनाव कराए जाने के निर्णय के बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है। अब इंतजार चुनावी तिथि के घोषित होने का है, जिसमें पार्षदों द्वारा अध्यक्ष का चयन किया जाएगा। आगामी समय में इसकी विस्तृत रूपरेखा सामने आ सकती है, लेकिन उसके पूर्व पार्षदों एवं चुनाव लड़ने के इच्छुकों की प्रतिक्रिया सामने आई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियों की समीक्षा कर चुनावी प्रबंध के निर्देश दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बीते दिनों महापौर और निकाय चुनाव में अध्यक्ष का निर्वाचन पार्षदों द्वारा किए जाने की बात कही थी, जिसके बाद सितंबर-अक्टूबर माह में चुनाव कराए जाने को लेकर तैयारियां हैं।
3 मार्च को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो चुका है। इसी के आधार पर आगामी निकाय चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। देखा जाए तो कमलनाथ सरकार ने महापौर और अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के बीच से कराने की व्यवस्था नगरपालिका विधि में संशोधन के माध्यम से लागू की थी। शिवराज सरकार ने इस प्रावधान को बदलकर पुरानी व्यवस्था जनता के माध्यम से सीधे चुनाव अध्यादेश के माध्यम से लागू कर दी थी। विधानसभा के बजट सत्र में इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नगरपालिका विधि संशोधन विधेयक विधानसभा के बजट सत्र में रखा था, पर यह पारित नहीं हो पाया। चुनाव के बदलते स्वरूप को लेकर पूर्व पार्षदों एवं चुनाव लड़ने के इच्छुकों के साथ ही राजनीति में खासी हलचल है। पूर्व पार्षद शफकत खान ने कहा कि हाईकोर्ट का निर्देश था कि चुनाव कराए जाएं, जिसको लेकर सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने अप्रत्यक्ष चुनाव के निर्णय को सही करार देते हुए बताया कि अगर प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होते तो इसमें अधिक समय लगता और चुनाव टलते रहते। पूर्व में 15 महीने की जो कमलनाथ जी की सरकार थी उसमें यह निर्णय लिया गया और कि चुनाव जो होगा पार्षदों के माध्यम से होगा। पार्षद ही अध्यक्ष चुनेंगे और अध्यक्ष का जो आरक्षण होगा वो जो सर्कुलर में जो रोटेशन में होता है उसी तरीके से वो आरक्षण प्रक्रिया चालू रहेगी। तो बालाघाट नगर पालिका जनरल महिला के लिए आरक्षित है वर्तमान समय में, और जो चुनाव प्रक्रिया अभी अपनाई जा रही है, जैसा कल मध्य प्रदेश शासन की तरफ से चुनाव आयुक्त के तरफ से जो घोषणा हुई है कि अप्रत्यक्ष तरीके से चुनाव होगा, तो पार्षद ही अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। अगर शासन मध्य प्रदेश ये नहीं चाहता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव से ना हो, प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव हो, तो उसके लिए उसको नई प्रक्रिया अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारा समय लग जाएगा। लगभग 6 से 8 महीने लगेंगे, तो वर्तमान समय में चुनाव होना मुश्किल हो जाएगा। और शासन की जो मंशा है और चुनाव आयोग जिस तरीके से वर्तमान समय में काम कर रहा है, उसकी मंशा से ये लग रहा है कि सितंबर-अक्टूबर में चुनाव लगभग नवंबर तक कंप्लीट हो जाएंगे। पूर्व पार्षद जायसवाल ने कहा कि पार्षद अध्यक्ष चुनेंगे तो वार्ड विकास के काम तीव्र गति से होंगे। जनता द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष के कार्यकाल में भी कार्य होते हैं, लेकिन पार्षद अध्यक्ष का चयन करेंगे तो और विकास कार्य में तेजी आएगी। देखिए, पहले अध्यक्ष सर्वा होता था, अभी जो है पार्षद लोग अगर अपना अध्यक्ष चुनते हैं तो पार्षदों को भी अपने वार्ड में कराने का बहुत मौका मिलेगा। अब पहले क्या होता था, कई पार्षद लोग थोड़े से निराश हो जाते थे। अभी पार्षदों के हाथ में ये रहेगा कि अभी कम से कम अपने वार्ड में अच्छे से अच्छा और काम करा सकते हैं। तो ये तो बीजेपी चाहती, लेकिन डायरेक्ट अध्यक्ष के चुनाव हो, बीजेपी पार्टी की तो सोच नहीं, वो उसमें अध्यक्ष सर्वे रहता था, पूरा फुल फ्लैश में काम करता था। और क्या अभी अध्यादेश अभी बदल नहीं सकते, चुनाव है अभी सितंबर-अक्टूबर में, इसलिए अब ना चाहते हुए भी कराना ही पड़ रहा है ये। उसी प्रकार पूर्व पार्षद राजेंद्र चौधरी ने कहा कि पार्षद अध्यक्ष का चयन करेंगे तो सभी कार्य ठीक ढंग से होंगे। अध्यक्ष अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा और पार्षदों की भी सुननी पड़ेगी। पहले भी पार्षदों के द्वारा अध्यक्ष चुना जाता था और हमारे यहाँ भीम फुलसुंगे उस समय अध्यक्ष बने थे, तो उस समय हमको याद है कि पार्षदों ने ही उनका चयन किए थे। इसमें क्या होगा, अगर पार्षद के द्वारा अध्यक्ष चुना जाएगा तो अध्यक्ष ज़्यादा मनमानी नहीं कर सकता, उसको लगेगा कि पार्षदों के द्वारा ही मैं अध्यक्ष बना हूँ। अभी क्या हो रहा था कि अध्यक्ष जनता के बीच से चुन के आ रहा था, तो उसको लग रहा था कि मैं ही सर्वा हूँ, और बेचारे जो पार्षद अपने 33 पार्षद है वो उतना उसके ऊपर दबाव नहीं बना पाते थे अपने वार्ड के काम के लिए या कुछ योजनाओं के लिए। तो ये भी अच्छा है, पार्षद अगर अध्यक्ष चुनेंगे तो पार्षदों की सुनवाई होगी और वार्ड में और ज़्यादा से ज़्यादा वो अध्यक्ष भी ध्यान देगा, इसलिए जाएगा कि अगर पार्षदों को मैं सहयोग नहीं करूँगा, पार्षदों की नहीं सुनूंगा, तो पार्षद मेरे साथ नहीं रहेंगे। तो एक प्रकार से अच्छा ही हो रहा है। पूर्व पार्षद साबिर मंसूरी ने कहा कि पार्षदों के द्वारा अध्यक्ष का चुनाव करने से पार्षदों के अधिकार बढ़ेंगी। यह व्यवस्थाएं लोकतंत्र में प्रभावी है और इससे चुनाव होते रहते हैं। ये बिल्कुल सही डिसीजन है, पार्षद लोग ही अध्यक्ष का चुनाव करना चाहिए। जैसे कि देश का प्रधानमंत्री सांसद दल का नेता कहलाता है और प्रदेश का मुखिया जो है वो भी विधायक दल का नेता कहलाता है, और उसी ढंग से नगर पालिका परिषद एक छोटी सी, मान के चलो एक उदाहरण स्वरूप एक छोटी सी विधानसभा है ये, तो यहाँ पर भी पार्षद ही अध्यक्ष का चुनाव करना चाहिए। ये जो फैसला है ये बिल्कुल सही फैसले लिए सरकार ने।
क्या लगता है इससे पार्षदों को अध्यक्ष ज़्यादा रुचि लेगा पार्षदों के कामों को लेकर? देखिए, पहले सीधा सीधा अध्यक्ष का चुनाव होता था, तो उस अध्यक्ष के चुनाव में जनता निर्वाचित करती थी अध्यक्ष को, तो उसमें पार्षद लोगों की मतलब बहुत सारे काम नहीं करता था अध्यक्ष, और बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। और ये जो अभी जो अप्रत्यक्ष रूप से जो चुनाव होने वाला है, इसमें ऐसा है कि सभी पार्षदों का मान सम्मान बरकरार रहेगा और हर पार्षद अपने काम वजनदारी से करा सकता है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। इस दिन शासकीय अवकाश घोषित किए जाने को लेकर मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद ने ज्ञापन सौंपकर मांग रखी। 9 अगस्त को शासकीय अवकाश घोषित किए जाने एवं विधानसभा सत्र आगे बढ़ाने को लेकर मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि संपूर्ण भारत सहित विश्व के अलग अलग देशों में समस्त अधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक संगठन एवं जनप्रतिनिधित्व 9 अगस्त के दिन बड़े हर्ष के साथ विश्व आदिवासी पर्व के रूप में मनाते आ रहे हैं। इस दौरान आदिवासी युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष शुभम उइके ने कहा कि शासन से अवकाश रखे जाने की मांग है और विधानसभा सत्र को भी आगे बढ़ाया जाए। सरकार के इस कदम से सभी जनजाति समुदाय और जनप्रतिनिधियों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हर साल प्रत्यनुसार बालाघाट जिले में विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं, जो विश्व स्तर पर होता है। लेकिन जब से भाजपा सरकार है ये मध्य प्रदेश में, हमेशा से लास्ट ईयर उसने विश्व आदिवासी दिवस पर शासकीय अवकाश की छुट्टी मना कर दिया था। इस बार भी उसने शासकीय अवकाश नहीं दिया और विधानसभा सत्र चालू कर दिया। तो इसी मामले को लेकर हम जिलाधीश महोदय के पास में आए थे कि एटलीस्ट आप राज्यपाल सर के नाम पर ज्ञापन लीजिए और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टी प्रदान करो। बस यही लेकर हम सारे युवा संगठन के लोग आए थे। ज्ञापन सौंपने के दौरान जिलाध्यक्ष दिनेश ध्रुवे, युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष शुभम उइके, आशीष ध्रुवे, जीएसयू बालाघाट महासचिव राहुल प्रधान, राजेंद्र उइके, लिनेश सिंह, मीडिया प्रभारी रंजीत प्रधान, बाबुल कोवाची उपस्थित रहे। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।